हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय संस्कृत प्रायोजना का पुस्तक लेके आए हैं जो कक्षा 8वीं के लिए। ये प्रायोजना पुस्तक जो है आपका प्रोजेक्ट कार्य जो आपका विषय संस्कृत का है कैसे करना है इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे, क्योंकि आपके जो प्रोजेक्ट के अंक हैं वो आपकी वार्षिक अर्धवार्षिक तिमाही परीक्षा में जोड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं सुझावात्मक प्रायोजना सहित प्रायोजना पुस्तक प्रोजेक्ट बुक संस्कृत कक्षा 8वीं। इसमें क्या दिया है, छात्र का नाम लिखना है, कक्षा वर्ग जो है आपका, और रोल नंबर, विद्यालय का नाम, सत्र, प्रोजेक्ट। उसके बाद सबमिट जो किए हैं वो कार्य लिख देना है यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये आपका पहला पन्ना रहेगा। इसके बाद आपको जो आपके अंक दिए हैं अभ्यास पुस्तिका पे कितने अंक हैं, त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा में कितने कितने अंक डिवाइड किए गए हैं वो बताया गया है। और इसके आंतरिक मूल्यांकन हेतु सुझावात्मक प्रोजेक्ट कार्य कितने बताएंगे, आपको 5 बताएंगे। जैसे पहला है विद्यालय आज गणतंत्र दिवस का, अपने गणतंत्र दिवस विद्यालय में जो गणतंत्र दिवस होता है उस पर प्रोजेक्ट बनाना है आपको। फिर उसके बाद आपको दिया एकता आधारित कोई प्रसंग पर घर के बुजुर्गों से सुनकर लिखना। फिर दिया बसंत पंचमी पर आयोजित, फिर आपके गुरुजी द्वारा दिए गए उपदेश पर लिखना है, और श्रेष्ठ कार्य करने वाले महापुरुषों। इस प्रकार से 5 प्रोजेक्ट आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। चलिए देखते हैं प्रायोजना एक में क्या दिया है। विद्यालय आयोजयामः गणतंत्र दिवस कार्यक्रमस्य सारणी आयोजते। विद्यालय में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम की रिपोर्ट बनाना। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रायोजना एक यानी प्रोजेक्ट एक में क्या दिया है आपको, जो विद्यालय में होने वाले आयोजित गणतंत्र दिवस पर जो कार्यक्रम होने वाला है या होता है उस पर एक रिपोर्ट बनाना है। तो चलिए कैसे बनाए हमने देखें। भारतवर्ष से प्रत्येक वर्ष से गणतंत्र दिवस आयोजित है, यानी भारत में प्रत्येक वर्ष क्या है गणतंत्र दिवस का आयोजन किया जाता है। अहम मम विद्यालय गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम अस्ति। अहम यानी मेरे विद्यालय में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम हो रहा है। भारते 26 जनवरी 1950 तमे गणतंत्र दिवसः भवति। भारतस्य इतिहासे इदं बहवैव गर्वस्य दिवसः अस्ति। अस्माकं विद्यालये अपि उत्साहेन सह आयोज्यते। वयम् अस्मिन् कार्यक्रमस्य एक सप्ताह पूर्वे अभ्यास कुर्वन्ति। यानी कि मेरे विद्यालय में क्या है कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है और इस कार्यक्रम की तैयारी एक सप्ताह यानी कि 7 दिन पहले ही की जा रही है। अस्मिन् अवसरे विद्यालय सम्यक् रूपेण अलङ्कृत कुर्वन्ति। सर्वे छात्राः विद्यालयस्यां गणवेशपरिधाने विद्यालये आगच्छन्ति। अस्मिन् अवसरे मुख्य अतिथि रूपेण कोऽपि विशिष्टम् अतिथि आगच्छति। सः राष्ट्रध्वजारोहण अकरोत्। वयं राष्ट्रगानं गायन्ति। छात्रेभ्यः कलाकाराः सांस्कृतिक कार्यक्रमैः कुर्वन्ति, जनमनांसि रचयन्ति। अस्माकं प्रधानाचार्य वयं सम्बोधयन्ते। ते अस्मिन् दिवसे महत्ता कथयन्ति। मुख्यातिथिः अस्मिन् अवसरे गणतन्त्रदिवसस्य विषये वदन्ति। अस्माकं विद्यालये एनसीसी छात्रे पर्यटनं प्रस्तुतं कुर्वन्ति। अन्ते वयम् अस्माकं राष्ट्रगानस्य सह कार्यक्रमस्य समाप्तिं करिष्यामः। सर्वे छात्राः मोदकम् आनेतुं सौ गृह गच्छन्ति। इस प्रकार से बच्चों आपको यहाँ पे जो क्या था, प्रायोजना एक में विद्यालय में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम पर रिपोर्ट लिखना था। तो किस प्रकार से आपको रिपोर्ट लिखना है, यह रिपोर्ट यहाँ पे आपको बताए, और इस प्रकार से आप गणतंत्र दिवस से संबंधित एक चित्र भी बता सकते हैं। इस प्रकार से आपका प्रायोजना एक कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रायोजना 2 है। प्रायोजना 2 में क्या दिया है, एकल बलम प्रसंगे गृहस्य पूर्वजने श्रुत्वा लिखत। एकता आधारित कोई प्रसंग घर के बुजुर्ग से सुनकर लिखना है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको सिंह मुस्कह च यानी सिंह और चूहे पे एक आपको एकता आधारित प्रसंग आपको बता रहे हैं। वने एकः सिंह वसति एकता सह निदा करोति कश्चित् मुस्कः तत्र आगच्छति। मुस्कः सिंहस्य उपरि उतरन्ति। यानी कि वन में एक सिंह रहता था और वहाँ पे एक मुसक के बारे में यहाँ बताया गया है। सिंहस्य निद्रा भङ्गः भवति। सः कोपेन मुस्कः पश्यति। मुस्कः भयात् वदति, हे मृगराज, कृपया मां न मारयतु। अहं कदाचित् तव उपकारं करोति। सिंह मुस्कः न मारयति। मुस्कः ततः गच्छति। एकदा वने सिंह भ्रमति। सः आखेटस्य जाले बद्धः भवति। ततः दृष्ट्वा मुस्कः तत्र आगच्छति। मुस्कः जालस्य कर्तनं करोति। सिंह मुस्कः मित्रः भवति। एक नीति संकटे
उपकारम करोति सह एवं मित्रम। इस प्रकार बच्चों आपका जो प्रायोजन कार्य 2 में क्या कहा था, एकता आधारित कोई प्रसंग घर के बुजुर्ग से सुनकर लिखिए। तो आपको आपके घर से कोई बुजुर्ग से एकता से संबंधित कोई प्रसंग पे यहाँ पे आपको प्रायोजन 2 कार्य को पूरा करना है। यहाँ पे सिंह और चूहे से संबंधित एक एकता आधारित प्रसंग बताए थे कि चूहा एक जंगल में शेर रहता था। शेर क्या होता था, जाल में फंस जाता था, तो जाल को वह किससे मदद मांगता है, चूहे से मदद मांगता है, और चूहा उस जाल को काटता है और शेर को उस जाल से क्या कर देता है, आज़ाद करा देता है, और दोनों क्या हो जाते हैं, मित्र बन जाते हैं। तो इस प्रकार आपका प्रायोजन कार्य 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रायोजन कार्य 3 है। प्रायोजन कार्य 3 में क्या दिया है, बसंत पंचमया आयाम सर्वसत्या पूजस्य चित्र निर्माण सर्वत्रम कुर्वत, यानी बसंत पंचमी पर आयोजित होने वाले सरस्वती पूजन पर आधारित चित्र बनाकर वर्णन करना है। तो आपको क्या करना है, सरस्वती माता का चित्र बनाना है, और बसंत पंचमी पे उसकी पूजा करते हैं तो उस पर उसके आधारित चित्र बनाकर उसका वर्णन करना है। तो देखिए हमने यहाँ पे सरस्वती माता का ही चित्र बनाया है, माँ सरस्वती का, और इसका वर्णन कैसे करेंगे देखिए। सरस्वती पूजा हिंदू नाम एक प्रमुख पर्व अस्ति, सरस्वती जी की पूजा हिंदू की एक प्रमुख पर्व है। सर्वस्त्या चतुर्ः हस्ता भवति, एकस्मिन् हस्ते माला धारयति, एकम हस्ते वीणा धारयति। नंबर 1 पॉइंट हुआ। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रतिवर्ष माघ मासस्य शुक्ल पक्षस्य पंचयामना तिथौ जनः सरस्वती पूजनोत्सव अर्जयन्ते। फिर तीसरा पॉइंट, माँ सरस्वती गानस्य देवी अस्ति। चौथा पॉइंट, माँ सरस्वती हंसवाहिनी वीणावादनी शारदे च अनेकानि नामानि अपि विख्यातः अस्ति। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, जना महा सर्वसत्याः प्रतिमाः विधि विधानेन प्राणी प्रतिष्ठानं कुर्वन्ति। अगला पॉइंट है, अस्मिन् दिवसे सर्वासु शिक्षण संस्थासु माँ सर्वसत्या प्रतिमा स्थापयन्ति। अगला पॉइंट है, अधिकांशतया जनः अस्मिन् दिने पित्तवर्णानि वस्त्राणि धारयन्ति। नेक्स्ट पॉइंट 8वां, सरस्वती पूजा वसंत पंचमी रूपेण अपि ज्ञाप्यते। अगला पॉइंट है, अस्मिन् दिवसे सर्वत्र विविधाः समारोहाः अपि आयोज्यन्ते। अगला 10वां पॉइंट है, सर्वे जना विशेष रूपेण बालकाः इयम् उत्सवं सोल्वासं समायोजयन्ति। अगला है, इयम ज्ञानस्य देवी अस्ति। तो इस प्रकार से आपको सरस्वती माता का वर्णन बता सकते हैं कि सरस्वती जी की पूजा की जाती है, वो वीणा वाहनी है, हंस वाहनी है, और यह जो उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। और यहाँ पे श्लोक क्या दिया है, या देवी सर्वभूते बुद्धि रूपेण सहिष्ठा, नमस्ते 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 नमो नमः। तो इस प्रकार से आपका जो प्रायोजना 3 था, प्रायोजना 3 में किसके बारे में, बसंत पंचमी पर आयोजित होने वाले सरस्वती पूजन पर आधारित चित्र बनाकर उसका वर्णन करना था। इस प्रकार से आपको हमने प्रायोजना कार्य 3 को यहाँ पे कंप्लीट करके आपको बताया। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रायोजना 4 है। प्रायोजना 4 में क्या दिया है, शिक्षकेन प्रदत्तांक उपदेशाणाम लिखतु ब्राह्मतु च, आपके गुरुजी द्वारा दिए गए उपदेश को लिखना एवं घर पर सुनाना। देखिए गुरुजी द्वारा दिए गए उपदेश क्या है, नंबर 1, सत्यम बुर्यात मित्रम पुर्यात। नंबर 2, आलस्य की मनुष्यान शरीरतो महान रिपुः। तीसरा पॉइंट, यथा होकेन चक्रेण न रथस्य गति भवेत्। फिर चौथा पॉइंट, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। 5वां पॉइंट, आलस्य ही कुतो विद्या अविधस्य की कुतो धनम। 6वां पॉइंट, भूर्वे गरीब यसी माता सर्वातु उच्चतर पिता। उसके बाद 7वां पॉइंट है, सुखाधितम कुर्वतो विधा नास्ति विद्यार्थिनां सुखम, विद्यामित्र प्रवासेषु भार्यामित्रम गृहस्थेषु। फिर 9वां पॉइंट है, देवो रुष्टे गुरुत्राता गुरुरुष्टे न कश्चन, गुरुस्त्राता सायाम। इस प्रकार से 10वां पॉइंट और 11वां पॉइंट दिया है, आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे आपका प्रायोजन कार्य 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रायोजन कार्य 5। प्रायोजन कार्य 5 में क्या है, महापुरुषाणाम कार्याणि उल्लेख कुरुत सूच्या निर्मात कुरुत, यानी श्रेष्ठ कार्य करने वाले महापुरुषों के कार्यों का उल्लेख करते हुए सूची बनाना। नंबर 1, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी से संबंधित आपको जो भी है उसका चित्र बना देना है और उसके बारे में लिखना है। जैसे महात्मा गांधी अस्माकं राष्ट्रपिता अस्ति, महात्मा गांधी को हमारे देश में क्या कहा जाता है, राष्ट्रपिता कहा जाता है। एतस्य महापुरुषस्य जन्म गुजर राज्यस्य पोरबंदर नाम के नगरे 1869 ईस्वीये उक्त मास 2 दिनांके अभवत, यानी उनका जन्म, इस महापुरुष का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक ग्राम में 1869 को 2 तारीख को हुआ था, 2 अक्टूबर को हुआ था। अस्य पिता करमचंद गांधी आसित, माता पुतलीबाई च, उनके पिता करमचंद गांधी और माता पुतलीबाई थी।
एतस्य पूर्ण नाम मोहनदास करमचंद गांधी आसीत, यानी उनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी महोदय से प्रारंभिक शिक्षा गुजरात राज्य अभवत, यानी गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा गुजरात राज्य में हुई थी। तदंतर सह विधि शास्त्र पठितुम आलंगदेशम गतवान, शिक्षा समाप्त स्वदेश मागतवान तत् अफ्रीका देशम गत्वा तत्र रंगभेदनीतः विरोधम कृत्वा सफलता प्राप्तो। स्वदेश आगत्य महात्मा गांधी आंग्लशासन विरुद्ध आंदोलन नेतृत्व कृतवान्। देशस्य कोटिश जनाः तम् अनुसृवत्, आलंगश तं बहुवारं कारागारं प्रेषितवतं, तथापि देशस्य स्वातन्त्र्यामः कृते सर्वत्र सह मिलित्वा सः अहिंसकम् आंदोलन चालितवान्। तस्य नेतृत्वे अस्माकं देशः 1947 ईस्वी अगस्त मासे 15 दिनाङ्के स्वतन्त्रः अभवत्। गांधी महोदयस्य समाजसेवा मानवसेवा च अनुपमा आसीत्। स्वतन्त्रसंग्रामे सत्यम अहिंसा चेति अस्य द्वे अस्त्रे आस्त्रताम्। इस प्रकार से बच्चों आप महात्मा गांधी का चित्र चस्पा करके महात्मा गांधी के बारे में बता सकते हैं, उनके श्रेष्ठ कार्य लिख सकते हैं। इसके बाद अगला आता है आपका आज़ाद चंद्रशेखर के बारे में बताना है। तो आपको यहाँ आज़ाद चंद्रशेखर के बारे में लिख देना है और उनका चित्र का चस्पा कर देना है। जैसे पुरुषः महत् कार्य कृत्वा महापुरुष भवति, समाज हितार्थ राष्ट्र हितार्थ च अनेकानि कार्याणि भवति, तानि एव महत्वपूर्णकारणानि कृतानि। आज़ाद चंद्रशेखरस्य एवमेव राष्ट्रसेवी महापुरुष अस्ति। 1906 ख्रीष्टाब्दे आज़ाद चंद्रशेखर जन्म अभवत्। तो इस प्रकार से आप चंद्रशेखर के बारे में भी यहाँ पूरा लिख सकते हैं। ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे देख के कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद अगले महापुरुष आते हैं शहीद भगत सिंह। तो शहीद भगत सिंह के बारे में बता सकते हैं। भगत सिंह जन्म 28 सितंबर 1907 तमे वर्षे पंजाबस्य बंग ग्रामे अभवत्। तस्य पिता सरदार किशन सिंह केशकर आसीत्। तस्य माता विद्यावती कौर गृहिणी आसीत्। सर्वासु भाषासु ज्ञाता आसीत्। किशोरावस्था अध्ययनं कृत्वा यूरोप आंदोलने मार्क्सवादी विचारैः च सह प्रभावित आसीत्। भगत सिंह स्वतंत्रता सेनानीनां कुटुम्बस्य आसीत्। जलियांवाला नरसंहारे भगत सिंह अतीव आहत अभवत्। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे भगत सिंह के बारे में आप लिख सकते हैं और उनका चित्र को चस्पा कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके मदर टेरेसा। तो यहाँ पे भी मदर टेरेसा का आप चित्र चस्पा करेंगे और उनके बारे में लिख देंगे। जैसे मदर टेरेसा सुप्रसिद्ध समाज सेविका आसीत्। सा रोमन कैथोलिक सन्यासिनी आसीत् अस्या पूर्व नाम। तो इस प्रकार से इनके बारे में पूरा लिख देंगे मदर टेरेसा के बारे में और उनका चित्र चस्पा कर देंगे। इस प्रकार बच्चों आपका यहाँ पे प्रायोजना कार्य 4 में जो महापुरुष थे उनके बारे में बताया गया। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रायोजना 1 से लेकर 5 तक के प्रोजेक्ट बताए। यदि आपको हमारे द्वारा जो प्रोजेक्ट कार्य से संबंधित प्रश्न बताए गए उनको हल करके बताया गया ये अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।